नमस्कार। आइए आपके हाथ के बारे में बात कर लेते हैं। आपका आयु जो है वो इस समय पर यहाँ पर आपकी आयु इस समय लगभग 33 वर्ष की आयु है आपकी। और आपके यहाँ सवालों के जवाब मैं लास्ट में देने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करने वाला हूँ। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पर्व से छोटी है। जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक उंगली पहुंचती है उसको हस्तरेखा विज्ञान के अंदर सर्वोत्तम उंगली माना जाता है। यानी कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का वैसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसी व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचाई, ज़्यादा सपने या कुछ जल्दबाजी का कारण ज़रूर अवश्य बनती है। तो उसके कारण आपको सावधानी बरतनी है। इस उंगली का यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ है। कुछ रेखाएं व्यावहारिक पर्व पर दिखाई देती हैं, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से अभिमान की तरफ नहीं जाना है। मैं बात करता हूँ आपकी एक अन्य उंगली के बारे में। यह है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली की जो लंबाई है वो यहाँ पर बृहस्पति की लंबाई के बिल्कुल बराबर चल रही है। यानी अगर मैं इसको देखता हूँ तो जब ये उंगलियाँ दोनों बराबर हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत समय तक एक समान चलता है। यानी अगर ऊंचाई है तो ऊंचाई चलती है, अच्छा परिवार में रह रहे हैं तो अच्छा परिवार है, उन्नति है तो उतनी उन्नति रहती है, गरीबी है तो गरीबी रहती है। यानी बहुत समय लंबा का व्यक्ति का एक समान चलता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी सूर्य के पर्व पर किसी दो तीन राहु रेखाएं काट रही हैं और यहाँ आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण कहीं राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य में बदनामी का सामना उठाना पड़े। बस ऐसे संकेत हैं। बाकी तो माता पिता की सेवा करने वाले हैं, बस परिवार को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बहुत सुंदर स्वरूप शनि उंगली का। शनि की उंगली का स्वरूप जब सुंदर होता है तो व्यक्ति खिलाड़ी होता है। शनि की उंगली का जब अच्छा पर्व, अच्छी उंगलियां इस प्रकार से होती हैं, व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रों में दखल रखता है, व्यक्ति को राजनीतिक नॉलेज रखता है, साथ ही साथ अपने आप में स्वास्थ्य के अच्छे संकेत हैं। और यहाँ पर कोई अभी बड़े धन लॉस के संकेत भी आपके हाथ के अंदर नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जिस प्रकार की बृहस्पति की उंगली पर मुझे हल्की सी रेखाएं दिखाई दी हैं सेकंड पर्व पर, बस इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कहूँगा कि व्यक्ति को थोड़ा सा अपने आप में चरित्र में सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में, अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ संबंधों में साध कर चलना चाहिए। थोड़ा सा व्यक्ति सुनता नहीं है पत्नी की, बस इतना कह सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निर्वहन करें समाज के साथ साथ। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ और यहाँ पर स्थायी रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर यदि यहाँ पर इंक होती तो और भी गहरी स्थायी रेखा यहाँ पर नज़र आती। तो ये वो स्थायी रेखा हैं जो आपके पास में कहीं ना कहीं से निरंतर रूप से धन के आगमन पैदा करती रहती हैं। तो ये अच्छे संकेत यहाँ पर आपकी हस्तरेखा के अंदर दिखलाई पड़े। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व की तरफ जितनी रेखाएं एक दूसरे को कड़ कर के चलती हैं, एक दूसरे के ऊपर साथ चलती हैं, एक फ्लैक्स का चिन्ह सा भी प्रतीत होता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लैक्स का चिन्ह नज़र आता है, यहाँ पर फ्लैग का। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि नीचे से देखेंगे और इंक भी होती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई मछली का सा चिन्ह भी बनता नज़र आता है। कुल मिलाकर इस पर्वत पर कहीं से भी कोई बुरे चिन्ह के प्रकाशन नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा पर्व जो होता है व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों से सफलता, राज्य सरकार से लाभ उठाने का अवसर और साथ ही साथ जीवन में यात्राओं के योग देता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि पर्व। शनि पर्व यानी कि भाग्य का पर्व। और भाग्य के पर्व पर ये कमल रूपी पंखड़ी सी बनती नज़र आती है यहाँ पर नीचे से ऐसे, और यहाँ खड़ी हुई रेखाओं का समापन ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य रेखा पर एक मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त है। मंगल रेखा जब निकलती है, आपने मुझे बताया कि आप किसान खेती करने वाले व्यक्ति हैं,
लेकिन मैंने हमेशा बताया कि भाई मंगल यदि है व्यक्ति के पास में, तो मंगल जमीन का कारक होता है, पुलिस का कारक होता है, मिलिट्री का कारक होता है, यानी कि कुल मिलाकर के व्यक्ति टेक्निकल कार्यों से, इन चीज़ों से लाभ उठाता है, खिलाड़ी होता है। तो ये सब रुचियां निश्चित रूप से आपके आसपास में गुजरती रही होंगी। तो उसका ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट यानी मंगल के द्वारा अच्छे धन कमाने के संकेत यहाँ पर आपके हाथ से दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। अगर बृहस्पति पर्व को मैं नीचे से देखता हूँ तो नीचे तो चतुर्भुज बन गया है, यहाँ पर नीचे चतुर्भुज बन चुका है, यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि व्यक्ति के पास ज़मीन है, जायदाद है, अच्छा मकान है, अच्छे संसाधन हैं, कुल मिलाकर संतान सुख है, पत्नी का सुख है, भक्ति भावना है, ईश्वर के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, दान पुण्य करते हैं। बृहस्पति पर सब तरीके से अनुकूल स्थिति में आपका मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो आपकी बहुत मोटी हृदय रेखा। इस मोटी हृदय रेखा के 2-3 स्वरूप होते हैं। नंबर 1 बात, व्यक्ति मन से बहुत मजबूत होता है। नंबर 2 बात, इस तरह से रेखा ढलवा हो जाए तो व्यक्ति का पत्नी के साथ में तनाव रहता है, किसी की बातों को भी अनसुनी कर देता है। साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जल्दी से अस्पताल में का सामना नहीं करता और मन से बहुत कठोर होता है। तो ये इस प्रकार की यहाँ ये सबकी अपनी प्रवृत्ति होती है। अच्छी, मैं तो मजबूत दिल वाला मानता हूँ ऐसे व्यक्तियों को। तो कठोर कहिए, कुछ भी कहिए, डिसीजन पावर को मजबूती से ले जाएंगे, अच्छी बात रहेगी। मन पर किसी बात को ज़्यादा बोझ लेकर नहीं ढोते हैं। हल्का हल्का सा मोटापन व्यक्ति को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पेट के रोग भी लगाए रखता है। अब बात करते हैं हम आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व कर्म का पर्व, और कर्म से पर्व के एक तो वो रेखा निकल के मैंने बताई थी जो शनि पर्व को पहुंचती है। दूसरी मंगल पर्व की रेखा साहस के द्वारा जाकर सूर्य पर्व के संबंध बना रही है। साहस से व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ उठा लेता है। और यहाँ से एक और रेखा का संबंध जाकर के बुध पर्व की तरफ देखना, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों के द्वारा मेहनत से धन की प्राप्ति कर लेना। तो ये सभी अच्छे यहाँ रेखाएं आपके पर्वत पर है। पर्वत थोड़ा सा इस समय बैठा हुआ है, कृपया करके थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी मैं बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और अगर आप देखें तो शुरू में मोटेपन हुआ और उसके बाद बारीक होती चली गई है। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि बुद्धि रेखा जब शुरू में मोटी हो तो व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ फैसले नहीं लेता। उस समय हौसले से काम करता है, हिम्मत से काम करता है, निडरता के साथ काम करता है। जब ये बारीक होती जाती है तो व्यक्ति दुनिया को जीने का तरीका सीखने लगता है और बिल्कुल उसमें एकदम अंदर घुस जाता है और फिर बारीक से बारीकियों को अच्छी तरीके से कदम उठा करके दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है। मंगल से मंगल को रेखा चली जाए तो यानी बुद्धि रेखा, बुद्ध यहाँ जाकर द्वितीय मंगल पर्वत के साथ संबंध बनाए, व्यक्ति साहसी होता है और साहस के सामने वो किसी से डरता भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर द्वितीय मंगल पर्वत का। किसी झगड़े मुकदमे झंझट इस तरह के योग यहाँ पर नहीं है। चंद्र पर्वत बहुत मजबूती के साथ में है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट सा चंद्र पर्वत उठा हुआ, चंद्र पर्वत बहुत मजबूती के साथ मन से मजबूत हैं, निडरता मन के अंदर भरी हुई है, कोई डिप्रेशन का योग नहीं है। इस तरह के संकेतों को दिखलाने वाला आपका ये चंद्र पर्वत भी यहाँ पर मजबूत स्थिति के अंदर मौजूद है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। वो बुद्ध रेखा के बारे में, वो बुद्धि रेखा थी, ये बुद्ध रेखा है। बुद्ध रेखा होती है व्यापारिक रेखा, या बुद्ध यानी कुल मिलाकर बुद्धि के द्वारा सही निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा व्यक्ति 2 से 3 कामों में अपने जीवन में गुजर जाता है। जैसे मान लिया आप व्यापार भी करें, आप नौकरी भी करें, आप राजनीति भी करें, इस तरह से 2-3 चीज़ों से गुजर जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को आप यदि यहाँ देखेंगे तो ये भाग्य रेखा यहाँ से काफ़ी ऊपर तक सीधी सीधी चली गई है और इसके साथ में सपोर्टिंग रेखा भी लगातार आपके साथ चल रही है। यानी 2 कार्यों से प्रगति करने वाली ये रेखा का स्वरूप वर्तमान की आयु से यहाँ पर बना हुआ है, जो आगे तक निश्चित रूप से चलता जा रहा है। तो ये इस प्रकार के संकेत को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर मंगल रेखा। मंगल रेखा
यहाँ पर व्यक्ति को जिसको मिल जाए उसे कहते हैं महाबली रेखा, यानी व्यक्ति के अंदर ठूस ठूस करके ये रेखाएं कुल मिलाकर साहस के द्वारा, मंगल क्षेत्र के द्वारा, मंगल कर्म भूमि के द्वारा अच्छी उन्नति प्रगति व्यक्ति को दिलाती है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो आपको कुछ रेखाएं ये गिरती नज़र आएंगी। यहाँ पर यहाँ ये रेखाएं आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ ढलवा रेखाएं। मैं भी इन्हें रेखाओं को कुछ ढलवा रेखा ही मानता हूँ। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में बता रही हैं कि लगभग आपको यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान का संकेत हो सकता है। यदि ये रेखाएं उस समय तक बनी रही तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये रेखा ढलवा रेखा है, ये रेखा प्रगति की रेखा ऊपर की तरफ नहीं है। यानी कि ऐसा लगता है देखने में कि लगभग 40 और 48वें वर्ष में आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इतने आगे तक का मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि उस समय तक ये रेखा हो सकता है मिट भी जाए। तो ये अभी मैंने इनके बारे में सिर्फ फल पर बोल दिया, इसको आप अभी लागू मत करिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के और ये लगभग मणिबंध तक का संबंध यानी 80 वर्ष के आसपास की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो ये इस प्रकार से जब रेखा है, यहाँ शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भी आपकी भाग्य रेखा में है, या शुक्र पर्वत से रेखा भाग्य रेखा में मिल जाए यानी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, पत्नी के भाग्य से व्यक्ति उन्नति करता है, बच्चों के बाद भाग्य से व्यक्ति उन्नति करता है। इस प्रकार की रेखाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ मैंने आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सब उंगलियों के फलों को आपको बताया है। आपने कुछ सवाल पूछे हैं, उनको ज़रा मैं देख लेता हूँ। आपने कहा है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं और आने वाला समय आपका ठीक है। यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं खड़ी खड़ी नज़र आती है मुझे। यदि आप इंक का हाथ देखते तो उसमें और ज़्यादा नहीं, जितनी रेखा यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी ज़्यादा, उतनी आपको आपके चुनाव में जीत की दर्ज को दिखाएंगी। आपके सभी नाखूनों पर यदि चंद्रमा बने हों तो आपकी मुकदमों में जीत। ये रेखाएं यहाँ ज़्यादा खड़ी हो जाएं तो यहाँ पर व्यक्ति को इलेक्शन में जीत, किसी तरह की विजय प्राप्ति। और यहाँ पीछे नाखूनों पर अर्धचंद्र यदि सभी उंगलियों पर बन जाएं तो भी विजय के प्रतीक ही होते हैं। तो ये आपने समय पूजा आने वाला अच्छा है। खेती करते हैं, शत्रु पीड़ा ज़्यादा होती है। देखिए, जब व्यक्ति तरक्की करता है तो शत्रु पीड़ा होती है, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, ऐसा निश्चित रूप से आपके हाथों में है। तो आपने इलेक्शन जीता है पिछले समय में, आगे आने वाले समय में भी आप जीतना चाहते हैं, मुझे संकेत जीत के लगते हैं यहाँ पर देखने में। तो बिल्कुल प्रयास करिएगा, आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ पूजा पाठ, कुछ रत्न आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ये करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा ख्याति प्राप्त होगी। नंबर 1, आप 2 रत्न पहनिएगा। एक तो आप माणिक्य पहनिए और एक आप बेहतरीन सा पुखराज पहनिए। ये दोनों रत्न आप चाहेंगे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। सर्टिफाइड रत्न आपको मिलेंगे वो। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत और बजरंग बली की पूजा, हनुमान जी की जितनी पूजा, हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आप कर सकें, मंगलवार का प्रसाद बांटें। तो कुल मिलाकर ये आपको करना है और बस उसके साथ फिर देखिए आपके जीवन में तरक्की करते रहेंगे आप। नमस्कार।